ये तो बहुत ही अच्छी हालत का है। चिंटू देखकर खुश हो जाएगा। चलो अब इसको लेकर तो घर चलती हूँ। चिड़िया उस सेब के टुकड़े को लेकर अपने घर चली जाती। ये कहानी है एक चिड़िया की जो कि अपने घर से अपने बच्चे को, जिसका नाम चिंटू था, उसको मिलकर उसके लिए खाना तलाश करने के लिए निकली और काफ़ी ज़्यादा उड़ने के बाद उसको खाना तो नहीं मिला, लेकिन बहुत ही तेज़ बारिश में वो फंस गई। और एक पेड़ के ऊपर बैठकर ये कहती है कि चिंटू को भूख लगी होगी और ये देखो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैं क्या करूं? चिंटू भी भूखा होगा और खाना भी नहीं मिला। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। कुछ देर इंतजार करती हूँ, शायद रुक जाए। ऐसे तो मुझसे इतनी तेज बारिश में उड़ा भी नहीं जाएगा। कुछ देर इंतजार करती हूँ, रुकती है, थोड़ी सी कम हो जाए फिर चलती हूँ चिंटू के पास। चिड़िया ऐसे ही इंतजार करती रहती है कि बारिश थोड़ी सी रुके तो फिर मैं घर की तरफ जाऊं, क्योंकि तेज बारिश में तो उड़ा भी नहीं जाएगा। तो वो एक पेड़ पर बैठकर इंतजार कर रही थी। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब क्या करूं? ऐसे ही चलती हूँ। चिंटू घर अकेला है, मुझको डर लग रहा है। ऐसा करती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चलती हूँ। चिड़िया उड़ पड़ती है क्योंकि उसका बच्चा घर अकेला था और वो भूखा भी था। तो वो फैसला करती है कि आहिस्ता आहिस्ता उड़ती उड़ती चली जाती हूँ। जा तो रही हूँ, लेकिन जाकर बेटी को क्या खिलाऊंगी? वो तो भूखा होगा ना। बस आज बारिश ने सारा काम खराब किया है। एक तो मैं देर से खाना ढूंढने आई और ऊपर से बारिश की वजह से खाना मिल भी नहीं सका। चलो जो ऊपर वाले की मर्जी, मैं क्या करूं अब। चिड़िया बेचारी ऐसे ही जा रही थी बारिश में, परेशान होकर कि आज खाना नहीं मिला और जाकर बेटे को क्या खिलाऊंगी। तो ऊपर वाला हर एक को खाना देता ही है। तो चिड़िया की नीचे नज़र पड़ती है तो नीचे एक सेब का टुकड़ा पड़ा होता है, जिसको चिड़िया देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, वो नीचे नीचे एक सेब का टुकड़ा पड़ा है। ऊपर वाले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे बेटे का पेट भर जाएगा। जल्दी से इसको पकड़ लेती हूँ। चिड़िया जल्दी से उस सेब की तरफ आ जाती है ताकि जल्दी से लेकर घर वापस जाऊं। ये तो बहुत ही अच्छी हालत का है। चिंटू देखकर खुश हो जाएगा। चलो अब इसको लेकर तो घर चलती हूँ। चिड़िया उस सेब के टुकड़े को लेकर अपने घर चली जाती है। ये घर तो मैं लेकर ही छोड़ूंगा। ये दोनों बहुत ही मज़े से रहते हैं इसमें। मैं तो ऐसा घर बना नहीं सकता, लेकिन हाँ, इनसे ज़रूर छीन लूँगा। ये जो चिड़िया है ना, इसका तो मैं काम तमाम ही कर दूँगा। ये घर तो मैं ही लूँगा, इसमें फिर मज़े से रहूँगा। हाँ, और फिर ऐसी बारिश में भीगूंगा भी नहीं। बंगले की काफ़ी देर से चिड़िया के घर पर नज़र थी, क्योंकि बंगला खुद तो अपने लिए घर बना नहीं सकता था, चिड़िया ने बना रखा था और चिड़िया से वो छीनना चाहता था। तो वो हर दिन यही ताक में रहता था कि कैसे इसका घर छीनूं। चिड़िया घर आ जाती है और अपने घर में चली जाती है। तो बंगला पीछे से ये कहता है कि
जाओ जाओ, जितना जाना है इस घर में चली जाओ। कल को तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। ये घर कल को मेरा हो जाएगा, मेरा। हाँ जितना भी इसमें रहना है आज के दिन रह लो। दूसरी तरफ चिंटू देखकर खुश हो जाता है कि आज मेरे लिए अच्छा खाना आया है और ये कहता है कि माँ, आज आज मेरे लिए ये लेकर आई हो। ये मीठा होता है, मैंने खाया था, मजेदार होता है माँ। पर इतना थोड़ा सा क्यों लाई हो? ज्यादा लाती ना माँ। बेटा, मैं तो ज्यादा ही लाती, लेकिन बारिश की वजह से कुछ मिल ही नहीं रहा था। ये भी ऊपर वाले की कृपा थी कि ये मिल गया। अभी से इस अनाज से काम चला लो, पेट भर लो। कोई बात नहीं, कल को मैं ज्यादा ला कर दूंगी अपने बेटे को और फिर मेरा बेटा पेट भर कर खाएगा। ठीक है, अभी के लिए ये खा लो। चिंटू थोड़ी देर में ही वो सेब का टुकड़ा खा लेता है और ये कहता है कि माँ भूख खत्म नहीं हुई माँ। अभी तो मैंने इतना सारा खाना था, लेकिन थोड़ा सा गुजारा हो गया है। कल को ज्यादा खाऊंगा, बहुत ज्यादा। ठीक है माँ? हाँ बेटा, हाँ, मैं कल को ज्यादा खाना लाकर दूंगी अपने बेटे को। बस आज थोड़ा सा गुजारा हो गया है ना, ऊपर वाले का शुक्र है, कल को वो ज्यादा देगा। इसके बाद दोनों बातें करते हैं, माँ बेटा, और बारिश से बचे रहते हैं। लेकिन बंगला बाहर बारिश में भीग रहा था और उसकी नजर बस चिड़िया के घर पर ही थी। ये आज तो बहुत ही मजे से सो रहे हैं ना, और मैं बाहर भीग रहा हूँ। कल को तो मैं इसमें आराम से लेटूंगा। हाँ, चलता हूँ, जग्गू भैया को जाकर बताता हूँ, उसके साथ मिली भगत करता हूँ और इसको फंसाऊंगा और जग्गू को खिलाऊंगा। जग्गू का पेट भर जाएगा और मुझे घर मिल जाएगा। हाँ, चलो जग्गू के पास चलता हूँ। बंगला अपनी खराब सोच लेकर जग्गू के पास गया था ताकि सारा प्लान वहां जाकर बन सके। जग्गू भैया, आज तुमसे एक काम पड़ गया है और वो काम भी तुम्हारे फायदे का है और थोड़ा मेरे फायदे का। तो बोलो, क्या करोगे? वो वाला काम तुम्हारा ही फायदा है। अरे बंगले, तू मेरे पास फिर से आ गया। अरे मेरा फायदा तूने पिछली बार भी किया था, लेकिन फायदा मेरा तो हुआ नहीं, तुम्हारा हो गया था। तो इसलिए तेरे जैसे धोखेबाज के साथ काम करना मुझे नहीं मंजूर। अरे इस बार धोखे की कोई बात नहीं है जग्गू भैया। वो चिड़िया है ना जिसके तुम सपने देखते रहते हो जब उड़ती है कि हाय हाय इसका मांस तो क्या लजीज ही होगा, उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे उसका घर चाहिए और तुमको वो तुम्हारा खाना बन जाएगा और मेरा घर बन जाएगा। मैं उसको नीचे लाऊंगा और तुम उसका शिकार करोगे। तो डील पक्की है? अरे बात तो फायदेमंद ही लग रही है। चल उस चिड़िया की खातिर मान ली तेरी ये भी डील। काम कब शुरू करना है? काम कल को, जब वो खाना लेने जाएगी। तो ठीक है, फिर कल का इंतजार होगा। अभी से भूख बढ़ा लूं क्योंकि कल तो मजेदार मांस खाने को मिलेगा। हाँ। बंगला वहां से उड़ जाता है और जग्गू पीछे से ये कहता है कि अरे चिड़िया को तो खाऊंगा ही खाऊंगा, लेकिन पिछली बार के धोखे का बदला भी तो लेना है। बाद में इसको भी खाऊंगा। हाँ, चिड़िया को खाकर इसको खाऊंगा, फिर पेट पूजा अच्छी होगी। हाँ, इसको क्या पता कि इसका भी कल काम तमाम हो जाना है। हाँ। अगले दिन बंगला और जग्गू पास ही खड़े होते हैं और चिड़िया का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे तेरी चिड़िया अभी तक निकली नहीं बाहर। कब निकलना है यार? मुझको भूख लग रही है, भूख से बेहाल हो रहा हूँ और उसका मांस खाने को तड़प रहा हूँ। कब निकलेगी बाहर? इंतजार करो, सब्र का फल मीठा होता है। वो देखो नीचे मैंने कुछ फल रख दिए हैं। वो कहेगी इतनी दूर जाने से तो अच्छा हुआ कि यहीं पर
कुछ फल गिरे पड़े मिल गए तो वो इनको उठाने के लिए आएगी, तो तुम हमला करके काम तमाम कर देना और घर मुझको दिला देना। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, बस आए तो सही। चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है और बारिश तो हो रही थी और उसकी नजर नीचे गिरे हुए फलों पर पड़ती है और वो ये कहती है कि अरे नीचे तो फल गिरे हैं। वाह रे वाह, आज तो कहीं दूर भी जाना नहीं पड़ेगा। आए ऊपर वाले, बहुत शुक्रिया। लगता है किसी से गिरे हैं और मेरी किस्मत में है। चलो पकड़ के चिंटू को खिलाती हूँ, चिंटू बहुत खुश हो जाएगा देखकर। अरे जग्गू भैया, वो देखो आ गई। अब फल लेने आएगी तो एक ही बार में काम तमाम कर देना, ठीक है? अरे तुम देखो तो सही मैं करता क्या हूँ इसका। चिड़िया नीचे आ जाती है और फलों को पकड़ने लगती है कि जग्गू पीछे से हमला कर देता है और चिड़िया जग्गू को देख लेती है और उड़कर पेड़ पर बैठ जाती है। अरे अरे रे 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 रे, बच गई, मेरी किस्मत फूटी, बच गई। बची नहीं तो इससे शिकार हो ही नहीं पाया। अरे अपना काम तो खराब किया है, मेरा भी कर दिया है। बंगले भैया, तो आप मुझको शिकार बना रहे थे, ये फल भी आप ही ने गिराए हैं ना? अफसोस कि मैं आपको इतना अच्छा समझती थी और आप ऐसा करना चाहते थे, मेरा घर लेना चाहते थे। बहुत दुख हुआ। हाँ, फल भी मैंने ही गिराए थे और तुझको शिकार भी बनाने का प्लान मेरा ही था। हाँ, वो तो ये पागल है, इससे शिकार हो ही नहीं पाया। और लेकर आऊंगा किसी को, घर तुमसे छीन कर रहूंगा। वो इतना कहता ही है कि जग्गू बंगले पर हमला करके उसको पकड़ लेता है और मार डालता है। अरे चल चिड़िया ना सही, तू तो है ना, तू मेरा पेट भरेगा। चिड़िया ये सब कुछ देख रही थी और जग्गू बंगले का शिकार करके उसको साथ ही ले जाता है और चिड़िया ये कहती है कि सही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। बंगला अपनी चालाकी में खुद ही फंस गया, शिकार करने वाले को साथ ही लेकर आया। ये भी नहीं सोचा कि चिड़िया का शिकार करने आया है, मेरा भी ना कर ले। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी, ऊपर वाले ने इंसाफ किया। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। किसी का बुरा चाहोगे तो अपना भी तो बुरा होगा ही।